प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी क्लास 8 का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ और हमारा लेसन है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गुल्ली डंडा। हमारे दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। न लान की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मज़े में किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाएं तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा खर्च न कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम हैं कि अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन बढ़ते हो। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने की, तिल्ली फट जाने की, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। राइटर बता रहा है कि यहाँ हमें अपने खेल की तरफ अग्रसर होना चाहिए, भारतीय खेलों की ओर हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन खेलों में कोई खर्च नहीं है, कोई लागत नहीं है और सबसे अच्छी खेल यदि है, सबसे सस्ती यदि खेल है तो वह है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा में एक पेड़ की टहनी काट लिए और उससे गुल्ली और डंडे का हम निर्माण कर लिए और बस 2 व्यक्ति हो जाएं, बस हमारा प्रारंभ हो जाता है गुल्ली और डंडा। कभी यहाँ पर इस खेल की ओर हमारा ध्यान अग्रसर करते हुए कहता है कि यदि हमारे माथे पर निशान है, चोट का निशान है, तो मात्र गुल्ली डंडे का है। पर दूसरी तरफ बताना चाहता है कि इन विलायती खेलों की तरफ हम क्यों अपने बच्चों को अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि ये विलायती खेलें हमारे बच्चों पर बोझ के समान हैं। इसलिए हमें देसी खेल ही खेलनी चाहिए। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें भेद न रहता था। अब आगे राइटर बताना चाहता है कि भेद नहीं रहता था। अमीराना चोचलों की प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा है। राइटर कह रहा है कि जब हम किसी खेल को खेल रहे होते हैं तो उस खेल में हमें कुछ नहीं सोचता कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे अपने भविष्य के बारे में भी कोई सोच नहीं रहती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम खेलते रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे भविष्य को लेकर चिंता में मग्न रहते हैं, पर हमें फिक्र नहीं होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।